मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटा है। जब हम विधायक हो गए थे तो अभी वो फुटबॉल खेला करता था हाफ पैंट पहन के। स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी के हत्या की घटना के संबंध में, तो उसमें मेरा नाम एफआईआर में एक षड्यंत्रकारी हैं आप इस घटना के लिए। हालांकि उस दिन सदन चल रहा था और देश की संसद में मैं मौजूद था। बड़े आराम से अफजाल अंसारी को भी तो डिक्लेयर ही कर दिया गया कि एक इतिहास है इनका अपराध का। 12 लोगों ने इस परिवार में, इस खानदान में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इस तरह की भूमिका निभाई, जो जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, कुर्बानियां दी। उस गौरवशाली इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले लोग। दोस्तों, कोई कहता है गरीबों का मसीहा और कोई कहता है माफिया सरगना। बहुत से लोग गुंडे भी कहते हैं, यह भी कहते हैं कि जमीन हड़पते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। और बहुत से लोग यह कहते हैं कि गरीबों और मजलूमों के हितैषी हैं, उनके आंसू पोंछते हैं। यह है सांसद अफजाल अंसारी साहब, जो हमारे भी सांसद हैं, यानी गाजीपुर लोकसभा के सांसद हैं। और आज इनके साथ हमारी वार्ता होने जा रही है कई एक बिंदुओं पर। बताते हैं कि अभी यही एक घर बचा है, सब खत्म हो गया। चुनाव में फिर उतरने जा रहे हैं। टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से। दूसरी लिस्ट जो जारी हुई उसमें नाम आया। इसके पहले, यानी अभी जो कार्यकाल चल रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी से सांसद हुए थे। इसके पहले भी सांसद थे समाजवादी पार्टी से। भाई साहब, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। पहली बार हमारी बातचीत होती रही है, पहली बार हो रही है। यद्यपि विविध कार्यक्रमों में यदा कदा मुलाकात होती रही, मंच पर साथ में भाषण करने का भी अवसर मिला, सुनने का अवसर मिला। आज पहली बार छवि जो वैश्विक स्तर पर, आप केवल भारत स्तर पर यह छवि नहीं है, क्योंकि हमारे देखने वाले तो 180 देशों में हैं। लोग पूछते भी रहते हैं, वैश्विक स्तर पर एक छवि जो क्रिएट की गई कि यह लोग माफिया हैं, गुंडे हैं और गैंगस्टर वाले हैं, हत्यारे हैं, लोगों को का शोषण करते हैं, लूटते हैं। फाटक के नाम से आपका यह प्रतिष्ठान और एक वातावरण रहा है राष्ट्रीय आंदोलन। देश को आज़ाद कराने में भी आपके परिवार की बड़ी भूमिका रही है। अगर देखा जाए तो रिश्ते नाते के लोग भी रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो एक तो आप चुनाव में उतरेंगे, उसके पहले यह जो छवि क्रिएट की गई, जैसे हमसे कई लोग पूछते हैं कि क्या अब तो वर्चस्व खत्म हो गया होगा, अब तो सब योगी जी ने खत्म कर दिया, अब क्या है उन लोगों की स्थिति? देखिए, आपकी बातों में कई सवाल उभर गए। एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले चीज कि जिन लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं होता, वो दूसरों के गौरवशाली इतिहास को जब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो उनके अंदर जलन पैदा होती है। कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग तो उस इतिहास को सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उससे जलते हैं। तो हम लोगों के लिए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का जो इतिहास है, उस इतिहास से जो घबराने और नफरत करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक साजिश के तहत एक अभियान चलाया। उसमें मीडिया का बड़ा रोल रहा, प्रशासनिक मशीनरियों को इस्तेमाल किया गया और फिर इस तरह से छवि को धूमिल करने का एक प्रयास किया गया कि उसी की छाया आपको दिखाई देती है जब तमाम तरह के हमारे साथ नाम के साथ जोड़ करके लक़ब लगा दिए जाते हैं। वैसे भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं तमाम हमारे यहाँ जुडिशियली में लोगों को, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, लेकिन जो विशेषाधिकार मीडिया को प्राप्त है, क्षमा करिएगा इसके लिए,
उसमें कोई जवाबदेही नहीं है, बाकी में तो जवाबदेही है। मीडिया जिसको जो संज्ञा दे दे, अब वो जो संज्ञा दे देगा उसकी कोई जवाबदेही नहीं है कि ये कानून से संज्ञा ऊपर या थोड़ा ही है कि जो चाहे कानून से भी परे हट करके सिर्फ इतना ही तो कहना होता है। अगर कहीं कानून का फंदा गर्दन तक आ गया कि हम खेत प्रकट करते हैं, इतनी सी बात है। या सारा दिखा के कह देंगे कि हम इस स्टोरी की सत्यता को प्रमाणित नहीं करते हैं, ये हमारी सुनी सुनाई बातें हैं। हमारा एविडेंस ला कहता है कि सुनी सुनाई बातें ये हियर से एविडेंस है, ये शून्य है, लेकिन फिर भी आप दिखाएंगे, फिर भी आप कहेंगे और अंत में ये कह देंगे, तो कोई बात नहीं, ये मीडिया ने बनाई है जी। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग इस परिस्थिति में आज जो देश और प्रदेश की सरकार है इसके निशाने पर आ गए। और इसके निशाने पर आने की वजह ये थी कि इन लोगों को ये डर सताता है कि पूर्वांचल की राजनीति में लोकसभा या विधानसभा या गांव स्तर तक के पंचायतों के चुनाव में किसी भी स्तर पर इन लोगों की पकड़ आम जनमानस में अच्छी है, इसलिए इन लोगों को डैमेज होना चाहिए। तो पहले तो वो मेरी छवि को खराब करेंगे, दूसरे हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे बनाएंगे और फिर मीडिया में उसका खूब प्रसारित करेंगे। अब बड़े आराम से अफजाल अंसारी को भी तो डिक्लेयर ही कर दिया गया कि एक इतिहास है इनका अपराध का, लेकिन मेरे इतिहास से जुड़ी हुई आपराधिक घटना में अगर आइएगा तो जीवन की पहली घटना जिसमें मेरे खिलाफ किसी अपराध की एफआईआर हुई वो सन 2001 में 9 अगस्त को, जो क्रांति दिवस की संज्ञा दी गई 9 अगस्त को, उसी दिन के लिए भारत बंद का आह्वान था। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर इस तहसील मोहम्मदाबाद पर भी एक आयोजन था, मंडी समिति से जुलूस निकला। एफआईआर कहती है कि 4000 लोगों का जुलूस लेकर अफजाल अंसारी पैदल मार्च करके 4 किलोमीटर तहसील पर गए और प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने वहां तोड़ फोड़ कर दी। ये धरना प्रदर्शन और तोड़ फोड़ के नुकसान का अनुमान खुद उनके द्वारा 10,000 रुपए की क्षति का है। वो एक आपराधिक घटना का मुकदमा है जो 2001 में आया, जबकि मैं राजनीति में सक्रिय सन 80 से हूँ। कामरेड सरजू पांडे को अपना गुरु तस्लीम करके उन्हीं के सानिध्य में हमने राजनीति शुरू की। 1985 में सरजू पांडे ने सिंबल दे करके कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पर लड़ाया और चुनाव फिर जीत का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे ऊपर जब ये मुकदमा हुआ उससे पहले मैं 3 चुनाव इस क्षेत्र का विधायक का चुनाव जीत चुका था। अब उसके बाद अगर पूछेंगे तो दूसरी घटना जिसमें मेरा नाम आपराधिक घटना में एक षड्यंत्रकारी की भूमिका बता करके लाया गया वो था 2005 में। जब 2005 में भांवरकोल थाने में एफआईआर लिखाई गई स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय जी के हत्या की घटना के संबंध में, तो उसमें मेरा नाम एफआईआर में एक षड्यंत्रकारी हैं आप इस घटना के लिए। हालांकि उस दिन सदन चल रहा था और देश की संसद में मैं मौजूद था, लेकिन एफआईआर षड्यंत्र तो कहीं भी किसी से कर सकते हैं, ये कल्पना के साथ इन्होंने दर्ज करा दी। अफसोस है कि उस एफआईआर में सीबीआई ने विवेचना की, चार्जशीट दे दी और मुकदमे का विचारण दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई के स्पेशल न्यायालय में हुआ और हम उस मुकदमे से बेदाग बरी कर दिए गए। लेकिन उस मुकदमे को आधार बना के एक दूसरा मुकदमा मोहम्मदाबाद थाने में कि आपका नाम उस घटना में है, इसलिए आपके विरुद्ध यूपी गैंगस्टर एक्ट भी चलाया जाएगा और गैंग चार्ट में एक मुकदमे को, वही कृष्णानंद राय हत्याकांड वाले मुकदमे को
लिस्ट में डाल के अनुमोदन लिया और मुकदमा चला दिया। अब क्या कहा जाए, वो मुकदमा चला और उस मुकदमे में मेरी 4 साल की सजा कर दी गई। मूल मुकदमा छूट चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उनको पढ़िए, देखिए, क्या इसके विस्तार में जाऊं। मुझे उम्मीद है कि इस सजा के खिलाफ हमने हाईकोर्ट में अपील की है, हमें न्याय मिल जाएगा। और जो सजा से, आदेश से प्रभावित होकर मेरी सदस्यता से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया या चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो वो सजा का आदेश अपील के निस्तारण तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे अफजाल अंसारी का यह कहना है कि जब विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई तो उस समय मैं सदन में मौजूद था। सदन में योगी आदित्यनाथ जी भी थे और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन हमारे ऊपर षड्यंत्र का मुकदमा किया गया। 2001 का उल्लेख किया गया, धरना प्रदर्शन, घेराव, और अब थोड़े कम जरूर हो गए हैं, लेकिन पहले होते रहते थे, चक्का जाम होता रहता था। अभी भी भारत बंद और ऐसे आयोजन होते रहते हैं। बंद का आयोजन असंवैधानिक है, विधि विरुद्ध है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन ऐसे मामले में मुकदमा करके जनप्रतिनिधि हैं तो जाएंगे ही। अगर तोड़फोड़ कुछ इस तरह का नहीं हुआ है तो मुकदमा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है। लेकिन रंजिश बस साजिश के तहत और हमारी जो पृष्ठभूमि है राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो महती भूमिका रही है, उसको खत्म करने की नीयत से ऐसा किया गया। क्यों भाई साहब? बिल्कुल यही था कि उस चर्चा को बंद कर दिया जाए। जी, ये चर्चा बंद होनी चाहिए कि जब देश गुलाम था जी, तब इंडियन नेशनल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में, जी, जब वो 1926 में 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे, तब उनकी भूमिका देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या रही, किस तरह से एक नायक की भूमिका में उन्होंने जो अलगाववादी ताकतें थी, जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में देश में मुस्लिम लीग बड़ी तेजी से यहाँ के माइनॉरिटी के बीच में अलगाववाद की जड़ें गहरी करती जा रही थी। जब डॉक्टर अंसारी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हुए तो उन्होंने उस मिशन को बहुत हद तक रोकने में सफलता हासिल की थी। तो वो सारी चीज़ें छुपे कैसे? और एक डॉक्टर मुख्तार अंसारी के नाम का सवाल नहीं है, हमारे पूर्वजों में गर्व है कि फरीदुल हक अंसारी थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे और वो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे हैं। फरीदुल हक अंसारी के शिष्य थे ये चंद्रशेखर जी जो वजीर आजम रहे हैं। फरीदुल हक अंसारी पंडित नेहरू के सहपाठी नहीं थे, वो रूम पार्टनर थे और एक ही साथ बार एट लॉ की डिग्री लेकर के एक ही यूनिवर्सिटी से ये लोग वापस जब हिंदुस्तान आए थे, एक जहाज से आए और एक ही दिन दोनों गिरफ्तार हुए थे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में और दोनों को एक ही जेल में फिरोजपुर में रखा गया था और उनकी माताजी का निधन हो गया था। यह अपनी पूरी जमींदारी की जमीनें उन्होंने, जब वो छूट के आए तो उन्होंने ये सोनाड़ी, मलसा, मलिकपुरा, ये जो गांव हैं करील के बड़े बड़े, इन गांवों में जो उनकी ज़मीनें थी उनको उन्होंने अपनी माता के निधन का जो फाथिया किया था उसमें उन्होंने सैकड़ों गरीब लोगों को फ्री में दान कर दिया था। वो फरीदुल हक अंसारी, हमारे पूर्वजों में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी, आप उनके बारे में जानते होंगे, वो लोकसभा से भी एमपी रहे हैं, राज्यसभा के भी रहे हैं और उड़ीसा प्रांत के गवर्नर भी रहे हैं। नेहरू जी के खास मित्रों में थे। जब चुनाव पहली बार हुआ था तो 1957 के चुनाव में इस गाजीपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हैसियत से वो चुनाव लड़े थे। पंडित नेहरू उनका प्रचार करने आए थे। तब कॉमरेड सरजू पांडे इस सीट पर चुनाव उन्हीं के मुकाबले, उसी में चंद्रशेखर जी भी चुनाव लड़े थे और उसी में डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी भी चुनाव लड़े थे। तो बड़ी शख्सियतें रही हैं। हाँ, अहमद अंसारी साहब यहीं हमारे बुजुर्गों में थे जो हाई कोर्ट के जज हुए और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस
के ओहदे पर रहते हुए न्यायिक सेवाओं के लिए उन्होंने जो पुस्तकें लिखी और जो तमाम सुधार कराए वो अपने आप में बेमिसाल है। आज भी लोग याद करते हैं। हमारे चाचा लगते थे आसिफ अंसारी साहब, ये वाला घर उनका है। ये आसिफ अंसारी साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं। तो जो हमारा पृष्ठभूमि है, मेरे पिता फ्रीडम फाइटर थे, उमर अंसारी साहब फ्रीडम फाइटर थे, हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, उनकी माताजी और मेरे पिता की माताजी सगी बहनें थी। अब्दुल अजीज अंसारी साहब जो हामिद अंसारी के पिता थे जी, वो भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। 12 लोगों ने इस परिवार में, इस खानदान में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इस तरह की भूमिका निभाई, जो जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, कुर्बानियां दी। उस गौरवशाली इतिहास से नफरत करने वाले, जलने वाले लोग उसको छुपाने के लिए साजिश के तहत मुख्तार अंसारी का नाम पहले उछाला गया। मुख्तार अंसारी मेरा छोटा भाई है, हम लोग 3 भाई हैं, हमसे भी एक बड़े भाई हैं सिबतुल्ला साहब। मुख्तार अंसारी हमसे 10 साल छोटा है। जब हम विधायक हो गए थे तो अभी वो फुटबॉल खेला करता था हाफ पैंट पहन के, और वो डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। डिग्री कॉलेज में अपनी जो मित्रों की उनकी मंडली रही होगी, उन मित्रों की मंडली में बदनाम लोगों के नाम के साथ उसका भी नाम जुटा, और फिर मुख्तार अंसारी के नाम के साथ उसके परिवार का नाम जुटा, और फिर हम सब लोगों के लिए ये एक मीडिया का प्रयत्न रहा कि सबको उसी में समेट दिया जाए, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ वो अपनी जगह था। अब तो हद हो गई। योगी और मोदी की सरकार में कितना निराश और हताश हैं ये लोग कि मेरे परिवार की महिलाओं को, बहुओं को, हमारे बच्चों को इन्होंने मुकदमों में फंसाया और जेल में डाल दिया, और इतने अंदाज के साथ मीडिया में उन खबरों को चलाया गया जैसे कितने बड़े दुर्दांत परिवार और समाज के ये लोग हैं जिन लोगों ने कोई ऐसी घटना नहीं है। पति से मिलने गई थी मेरी बहू, और ऐसी कहानी बनाई गई कि बाप रे बाप, उसमें उसको 1 साल से भी कम उम्र का बच्चा था और जेल में डाल दिया गया। 6 महीना जेल में वो सड़ती रही। अब जमानत हुई तो बाहर निकल सकी। इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। ये जो घर है, ये घर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय में देश के उन क्रांति वीरों की एक पनाह गाह था। यहाँ अपने फरारी के दिनों में कॉमरेड सरजू पांडे रुका करते थे। तमाम पुराने इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं, जिसे आप फाटक कहते हैं, फाटक इस क्षेत्र के गरीबों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। आधी रात को भी हम जाएंगे तो गेट खुल जाएगा और मेरी फरियाद सुनी जाएगी, मेरा आंसू पोंछा जाएगा। अब चाहे जितना ये लिख लें, ये लिखते तो हैं, लेकिन जनता की तरफ से जो निर्णय आते हैं हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, 9 और 10% की आबादी के लोगों को क्या बार बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार मैं इस क्षेत्र से विधायक रहा। मेरे बड़े भाई रहे, मेरा छोटा भाई मुख्तार तो चला गया मऊ से जाकर के, वो जहां ब्रिगेडियर उस्मान साहब, बीबीपुर गांव है मऊ जनपद का ही, तो उसने मऊ को पसंद किया और मऊ से वो चुनाव लड़ता है और 5 बार वहां विधायक रहा। उसका बेटा इस समय भी वहां से मऊ से विधायक है। कुछ कसर नहीं छोड़ा इन लोगों ने।